1025 ईडी में जब अफगानी सुल्तान महमूद गजनी ने गुजरात पर हमला किया, तब बैटल ऑफ सोमनाथ की शुरुआत हुई। पर इसकी शुरुआत 1017 ईडी में हुई थी, जब अल बुरानी नाम का एक अफगानी ट्रैवलर गुजरात आया। उसने सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती, सोने चांदी से बनी मूर्तियों के बारे में अपनी किताब में लिखा। ये किताब जब महमूद गजनी के हाथों लगी तो लालच और नफरत से भरे उसके मन में शैतानी ख्याल पनपने लगे। उसने ठान लिया कि सोमनाथ मंदिर की सारी दौलत लूट कर उसे तबाह कर देगा। कहा जाता था कि सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग में श्री कृष्ण जी का समंतक मणि छिपाया गया। ये एक ऐसा मणि था जिससे कभी भी सोने चांदी और पैसों की कमी नहीं होती थी। जैसे ही समंतक मणि की खबर महमूद गजनी तक पहुंची तो उसे हासिल करने के लिए वो पागल सा हो गया था। जैसे ही उसने मंदिर पर हमला किया, वो सीधा मंदिर के गर्भगृह में घुस गया। उसने तय कर लिया था कि वो शिवलिंग को तोड़कर मणि को अपने कब्जे में कर लेगा। लेकिन हवा में तैरता भव्य शिवलिंग देखकर उसकी सांसें थम गई। वो शिवलिंग के पास जाने से कतराने लगा और उसने सिपाहियों को शिवलिंग के पास जाने को कहा। तब एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। शिवलिंग के निचले और ऊपरी हिस्से में पत्थरों के बीच एक अलग तरह का मटेरियल रखा गया था, लोडस्टोन। ये एक ऐसा मटेरियल था जिससे ऊपर और नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती थी और इसी की वजह से वो शिवलिंग हवा में तैरता था। गजनी ने अपने सिपाहियों से कहकर पत्थरों को तोड़ दिया और लोडस्टोन को निकाल फेंका। जैसे ही ये पत्थर टूटे, हवा में तैरता शिवलिंग जमीन पर आ गिरा और शिवलिंग पर हमला कर उसे तोड़ने की कोशिश की और मंदिर के दरवाजे पर लगी सोने की बड़ी चैन को तोड़कर खजाने में शामिल कर लिया। इस बैटल में लगभग 50,000 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। गजनी ने मंदिर से सभी हीरे और सोने चांदी की मूर्तियों को चुरा लिया। मंदिर को पूरी तरीके से तबाह करने के बाद उसने वहां आग लगा दी। इस आग में हजारों लोग जलकर राख हो गए जो अफगानी सेना से लड़ रहे थे। कुछ समय बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मिलकर सोमनाथ मंदिर की मरम्मत करवाई और मंदिर को खोई हुई रौनक वापस मिली। लेकिन बहुत जल्द इस मंदिर को एक और खतरनाक हमले का सामना करना पड़ा। अपनी तलवार से वार कर मैंने 50,000 काफिरों को जहन्नम पहुंचा दिया। दिल्ली सल्तनत के बहरैन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी शान के साथ यह ऐलान किया। 12वीं सदी में हुए इस हमले ने फिर इस मंदिर की नींव को हिला कर रख दिया। खिलजी के लिए इस तरह का हमला करना कोई नई बात नहीं थी। वो पहले ही हजारों मंदिरों को तहस नहस कर चुका था और मासूम लोगों पर अनगिनत अत्याचार किए थे। साल 1299 में खिलजी ने उलग खान के साथ मिलकर गुजरात पर हमला किया। उस समय वाघेला वंश के राजा कर्ण गुजरात पर राज कर रहे थे। उन्होंने पूरी ताकत के साथ खिलजी और उसकी सेना का सामना किया, पर खिलजी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी नज़र गुजरात में बसे सोमनाथ मंदिर पर थी। वो सोमनाथ मंदिर को तबाह कर गुजरात के लोगों की हिम्मत को तोड़ना चाहता था, साथ ही मंदिर को लूटकर अपनी सल्तनत को और मजबूत करना चाहता था। इन इरादों के साथ खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। हसन निजामी नाम के एक पर्शियन हिस्टोरियन ने अपनी किताब ताज उल मासिर में इस हमले का वर्णन किया है। राजा कर्ण के साथ सोमनाथ के कई आम लोग अपने शहर और मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए युद्ध भूमि में उतर पड़े थे, पर खिलजी की विशाल सेना के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। उसने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया और सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया। खिलजी ने मंदिर में रखी सभी कीमती चीजों को लूट लिया, पर इसके बाद भी खिलजी को शांति नहीं मिली थी। उसने वहां पे मौजूद बच्चों और औरतों को कैद कर लिया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। लूटी हुई दौलत और कैदियों को लेकर अपनी जीत की खुशी में लौटने लगा, पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी ये खुशी चंद पलों की थी। जब खिलजी लौट रहा था तब जालौर के राजा कान्हा देव ने उस पर हमला किया। उन्होंने उलग खान को हरा दिया और खिलजी के कैद किए गए लोगों को छुड़ा लिया। इसी के साथ उन्होंने सोमनाथ मंदिर से चुराए हुए सामान को भी अपने कब्जे में कर लिया। कहा जाता है कि इसी लड़ाई ने खिलजी के मन में जालौर के खिलाफ नफरत के बीज बोए थे।
फिर इस मंदिर पर एक आखिरी हमला मुगल राजा औरंगजेब ने किया। इस हमले का असर इतना बुरा था कि लगभग 200 साल तक यह मंदिर एक खंडहर बनकर रह गया। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करना चाहता था। साल 1701 में उसने गुजरात के सबसे मशहूर सोमनाथ मंदिर को अपना निशाना बनाया। इस हमले में मंदिर का काफी नुकसान तो हुआ, पर हर बार की तरह गुजरात के राजघराने ने मंदिर को वापस बनाने की कोशिश शुरू कर दी, पर औरंगजेब को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसने ये ऐलान कर दिया कि इस मंदिर को जितनी बार बनाया जाएगा उतनी ही बार तोड़ा जाएगा। इस चेतावनी ने सोमनाथ मंदिर को रिस्टोर करने के एफर्ट्स पर रोक लगा दिया। 200 सालों तक वीरान पड़े रहने के बाद इस मंदिर को साल 1951 में एक बार फिर से बनाया गया। जिस सोमनाथ मंदिर को आज हम देखते हैं वो इस मंदिर का 7वां रिकंस्ट्रक्शन है, जिसे 1951 में भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मदद से बनवाया था। लेकिन इस मंदिर की गहराइयों में कुछ ऐसे राज छिपे हुए थे जो शायद उस समय अनदेखे रह गए थे। साल 2020 में IIT गांधीनगर ने सोमनाथ मंदिर में एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कराया। इस सर्वे में बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई। सोमनाथ के मुख्य मंदिर के नीचे एक 3 मंजिली इमारत की रिमेन्स मिले। IIT गांधीनगर की रिपोर्ट से ये सामने आया कि इस इमारत पर कई अलग अलग वंश के राजाओं के निशान बने हुए थे, और इसी के साथ ही कुछ ऐसे बर्तन और स्टैचूज भी मिले हैं जो इतिहास के अलग अलग पीरियड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोकल्स का मानना है कि इस मंदिर पर 17 से भी ज्यादा बार हमला हो चुका है। कहा जाता है कि इन्हीं हमलों से बचने के लिए साल 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने यहाँ के शिवलिंग को मुख्य मंदिर के नीचे एक खुफिया मंदिर में छिपा दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि 2020 के एक्सकवेशन में सामने आए रिमेन्स इसी खुफिया मंदिर के हैं। इस मंदिर का असल ओरिजिन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सोमनाथ शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का जितना महत्व है उतना ही पेचीदा इसका इतिहास। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसा ही एक और मंदिर है जिसको बहुत बार नुकसान पहुंचाया जा चुका है। जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।